क्या आप जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध के राजा दाहिर से युद्ध हुआ था, उसके बाद राजा दाहिर की रानियों का, उनकी पुत्रियों का, उनके महल में जो स्त्रियां थी उनका क्या हुआ था? क्या उन्होंने जौहर किया था, या उन्हें अरबों द्वारा युद्धबंदी बनाया गया था, या उन्होंने इस्लाम कबूल किया था? यदि आप नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अरब खलीफाओं के चरित्र के बारे में पता चलेगा, जिन्हें मुस्लिम समाज इतने सम्मान की दृष्टि से देखता है कि स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा होता था और कैसे वो सुंदर स्त्री को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, उसके साथ शयन करने की इच्छा करने लगते थे। जो राजा दाहिर के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, राजा दाहिर सिंध के राजा थे जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में पराजित किया था। मोहम्मद बिन कासिम अरब खलीफाओं का सिपह सलार था जिसे सिंध पर विजय करने के लिए भेजा गया था। वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सिंध पर विजय की। उससे पूर्व में जितने खलीफाओं ने अभियान भेजे थे वो सब निष्फल रहे थे। जब मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य युद्ध हुआ था, अत्यंत ही घमासान युद्ध हुआ था। कुछ चचनामा के अनुसार ये युद्ध कई दिन तक चला था और चचनामा ही वह अरबी ऐतिहासिक दस्तावेज है जो हमें सिंध के युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। इसी चचनामा में राजा दाहिर की रानी लाडी का वर्णन है। इसी चचनामा में राजा दाहिर की रानी बाई का वर्णन है। राजा दाहिर की 2 पुत्रियों का वर्णन है। राजा दाहिर की भतीजी का वर्णन है। उन्हीं के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। जब राजा दाहिर की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता है। यहाँ पे आप ये भी समझे कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक युद्ध लड़कर पूरा सिंध फतेह नहीं किया था। वो एक लंबा सैन्य अभियान था जहाँ वो एक एक क्षेत्र जीतते हुआ आ रहा था। और उसी सैन्य अभियान में मेहरान नदी के पास राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य युद्ध होता है, जिसमें राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी भी पूरा सिंध क्षेत्र उसने विजय नहीं किया था। अभी भी 2 मुख्य क्षेत्र ऐसे थे जो उसे विजय करने शेष थे। एक था राउर का दुर्ग, दूसरा था ब्राह्मणाबाद का दुर्ग। दोनों में ही राज परिवार के सदस्य रहते थे। राउर अथवा रावर दुर्ग में थी रानी बाई और ब्राह्मणाबाद के दुर्ग में थी रानी लाडी और राजा दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्य देवी, परिमल देवी। मोहम्मद बिन कासिम पहले रावर के दुर्ग में आक्रमण करता है क्योंकि मार्ग में वो पहले पड़ता था। रावर के दुर्ग में जो सेना होती है वो सेना रानी बाई के नेतृत्व में थी। चचनामा में बताया गया है कि वहां पर 15,000 सैनिक तैनात थे जो रानी बाई के नेतृत्व में मोहम्मद बिन कासिम से लड़ते हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम दुर्ग पर आक्रमण करता है, हालांकि वो दुर्ग का भेदन करने में सफल रहता है। क्यों सफल रहता है? उसके मुख्य 2 कारण थे। पहला, मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ बलिस्तों को लाया था। बलिस्ते क्या होते थे? बलिस्ते एक प्रकार के यंत्र होते थे जो आग के गोलों की वर्षा करते थे, जिससे दुर्ग की दीवारें ध्वस्त हो जाती थी। इन्हीं यंत्रों, इन्हीं बलिस्तों के उपयोग से वो दुर्ग की दीवारें ध्वस्त कर देता है। यंत्रों के द्वारा जो अग्नि वर्षा होती है वो दुर्ग में आग लगा देते हैं। दूसरा कारण होता है कि वो किले के अंदर सुरंग खोदने में सफल रहता है। अब दुर्ग का भेदन हो गया, उसके सैनिक धीरे धीरे दुर्ग में प्रवेश करने लगे। तो अब क्या करें? तो रानी बाई उस दुर्ग में जितनी भी स्त्रियां थी उन सबको बुलाकर कहती है कि मोहम्मद बिन कासिम अब किले के अंदर आ चुका है और हम इन चांडाल और गोबख्शी के पाश से नहीं बच सकते। शीघ्र ही हमारा सम्मान और जीवन दोनों जाने वाला है। हमारी सुरक्षा की, स्वतंत्रता की अब कोई आशा नहीं बची है। इसीलिए अग्नि, रुई, तेल को इकट्ठा करो और जौहर की तैयारी करो। हाँ, यदि किसी को लगता हो कि वो शत्रु के पास जाना चाहता है क्योंकि उसका जीवन बच जाएगा, तो वह शत्रु के पास जा सकता है, क्योंकि यह संभव है कि शत्रु के पास जाकर शायद शत्रु तुम्हें क्षमा कर दे, परंतु सम्मान का जीवन तो नहीं दे सकेगा। तो रावर के दुर्ग में जौहर की तैयारियां होती हैं और राज परिवार की 30 स्त्रियों को छोड़कर अन्य सभी स्त्रियां जौहर कर लेती हैं। ये इतिहास का पहला जौहर था जो इस्लामिक आक्रमणों के कारण किया गया था। तो रानी बाई एवं राज परिवार की अन्य स्त्रियों ने अपना शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया। उनका शरीर अग्नि की भेंट चढ़ जो धू धू कर जल रहा था, कुछ ही क्षण में राख हो गया। और जैसा उन्होंने कहा था कि शीघ्र ही मोहम्मद बिन कासिम दुर्ग में प्रवेश कर जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम कुछ ही क्षणों में दुर्ग में प्रवेश कर गया। और मोहम्मद बिन कासिम ने किसी मानवता का परिचय नहीं दिया। 6,000 लोगों का तो कत्लेआम किया गया, 60,000 लोगों को युद्धबंदी बनाया गया, जिसमें 30 स्त्रियां थी जिन्होंने जौहर नहीं किया था। उसी में राजा दाहिर की भतीजी भी सम्मिलित थी।
जिसका नाम चचनामा में हसीना दिया गया है, परंतु इतिहासकारों के अनुसार यह नाम राजा दाहिर की पुत्री का संभव नहीं है। संभवतः उनका नाम सुंदरी रहा होगा या अन्य कोई नाम रहा होगा जो सुंदरता का सूचक होगा। इस्लाम में युद्ध बंदियों की परंपरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी परंपरा का यदि आपको ऐतिहासिक उदाहरण देखना हो तो मोहम्मद बिन कासिम का यह सैन्य अभियान है, जिसमें अनेकों युद्धबंदी बनते थे और उन युद्धबंदियों में जो स्त्रियां होती थी वो सेक्सुअल स्लेव भी होती थी। ये चचनामा से स्पष्ट होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम को जब राजा दाहिर की भतीजी प्राप्त होती है युद्धबंदी के तौर पे, तो इस्लामिक परंपरा के अनुसार जो लूट का 5वां भाग होता है उसे खलीफा को भेजना होता है। तो राजा दाहिर की भतीजी को जब खलीफा के सामने पेश किया जाता है, उस समय के खलीफा थे वालिद द्वितीय। तो खलीफा वालिद तो राजा दाहिर की भतीजी का अनुपम रूप सौंदर्य देखकर उनके कायल ही हो जाते हैं और उस अनुपम सुंदरी से शीघ्रातिशीघ्र शयन कक्ष में निवास करने की इच्छा करने लगते हैं। तभी खलीफा वालिद का भाई अब्दुल्ला खलीफा के सामने फरियाद लाता है कि यदि आप चाहें तो इसे मुझे सौंप दें, क्योंकि ये तो हुस्न की मलिका है। हाँ, यदि आप इसे रखना चाहें तो अवश्य रखें, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं इससे निकाह कर इसे अपनी बेगम बना लूं। यहाँ यह भी पता चलता है कि खलीफा वालिद का दरबार कैसा था, उनके दरबारियों में अपनी काम वासना पे कितना आत्मसंयम था और कैसे खलीफाओं के दरबार में गुलाम लड़कियों का बंटवारा हुआ करता था, जहां हर एक व्यक्ति खलीफा से फरियाद लगाता था कि ये मुझे सौंप दो, ये मुझे सौंप दो, ये मेरे लिए अच्छी है। और इस हवस में वो ये तक भूल जाते थे इस्लामिक कानून के अनुसार निकाह केवल किताबिया अथवा अहले किताब स्त्री के साथ संभव है और हिंदू स्त्रियां उसमें नहीं आती हैं। तो स्पष्ट है हिंदू स्त्री से निकाह करने के लिए आवश्यक है कि हिंदू स्त्री अपना धर्म परिवर्तन करे, लेकिन सामने जो हिंदू स्त्री खड़ी है वो तो गुलाम है, मिल्कल यमीन है, राइट हैंड पोजेस्ड है। उसकी सहमति असहमति कंसेंट उसका तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो तो गुलाम है। यदि उसे इस्लाम कबूल करवाना भी पड़ेगा तो जबरदस्ती करवा ही देंगे। अंततः खलीफा मान जाते हैं और अब्दुल्ला को उसे अपनी बेगम बनाने की सहमति दे देते हैं कि जाओ तुम बना लो बेगम। यहाँ तक आपने रानी बाई के जौहर की कथा सुनी, राजा दाहिर की भतीजी को कैसे गुलाम लड़की की तरह पेश किया, उसका किस्सा सुना। अब आगे चलते हैं ब्राह्मणाबाद की ओर, जहाँ पर रानी लाडी और राजा दाहिर की 2 पुत्रियां निवास करती थी। ब्राह्मणाबाद के दुर्ग के चारों ओर मोहम्मद बिन कासिम 6 महीने तक डेरा डाल के पड़ा रहता है। 6 महीने बाद उसकी खाद्य सामग्री खत्म होने लगती है, उसके घोड़े मरने लगते हैं, पशु मरने लगते हैं, उसके सेना में बीमारी फैल जाती है। और इस विकट स्थिति में मोहम्मद बिन कासिम अपने इराक के गवर्नर अल हजाज ने वो सहायता मांगता है। अल हजाज ही वो व्यक्ति था जिसने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर विजय करने के लिए भेजा था। अल हजाज के साथ ही वो सहायता मांगता है मौका बसेया से। मौका इस युद्ध में उसका साथ दे रहा था। अल हजाज और मौका बसेया जब उसकी सहायता करते हैं तब जाके इस दुर्ग को जीत पाना उसके लिए संभव हो जाता है, क्योंकि अब उसे तो सैन्य सहायता मिल गई, लेकिन रानी लाडी के नेतृत्व में जो सेना थी उनकी खाद्य सामग्री खत्म होने लगी थी। दुर्ग के अंदर सैनिकों के लिए, आम प्रजा के लिए खाने के लिए भोजन नहीं था, अन्न नहीं था। ये स्थिति अब आर्या पार की स्थिति थी। इसी आर्या पार की स्थिति को समझते हुए रानी लाडी अब युद्ध का निर्णय लेती है कि सेना दुर्ग से बाहर निकलकर युद्ध करेगी और यदि उस युद्ध में हमारी पराजय होती है तो सारी रानियां जौहर करेंगी। फिर युद्ध होता है। इस युद्ध में सिंध के सैनिक अत्यंत वीरता से लड़ते हैं, अनेकों सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं, परंतु मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध के पश्चात दुर्ग का भेदन करने में सफल रहता है। जब रानी लाडी जौहर की तैयारी कर रही थी उससे पूर्व ही मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण जौहर की प्रक्रिया विफल हो जाती है। तो रानी लाडी एवं उनकी दोनों पुत्रियां सूर्य देवी एवं परिमल देवी युद्धबंदी बना ली जाती हैं। इसी के साथ 6000 लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता है और ब्राह्मणाबाद पर मोहम्मद बिन कासिम जजिया लगा देता है। जब मोहम्मद बिन कासिम रानी लाडी को देखता है तो जैसे खलीफा मंत्रमुग्ध हुए थे राजा दाहिर की भतीजी के अनुपम रूप सौंदर्य से, वैसे ही मोहम्मद बिन कासिम भी मंत्रमुग्ध हो जाता है रानी लाडी के रूप सौंदर्य पे। और वो अपने उच्च अधिकारी अल हजाज, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को इस अभियान पर भेजा था, उसे पत्र लिखकर सूचित करता है कि मैं रानी लाडी को अपनी बेगम बनाना चाहता हूं।
आप खलीफा से इसकी अनुमति ले लें। अल हजाज फिर खलीफा को पत्र लिखता है, खलीफा से उसे अनुमति मिल जाती है। अब बसती है राजा दाहिर की पुत्री सूर्य देवी एवं परिमल देवी। चचनामा के अनुसार सूर्य देवी एवं परिमल देवी को खलीफा के सामने प्रस्तुत किया जाता है हिजाब पहनाकर। खलीफा उनसे स्पष्ट ही पूछता है कि तुम में से ज्येष्ठ कौन है, पहले मैं उसके साथ रात बिताऊंगा, फिर तुम दोनों में से जो छोटी पुत्री है फिर उसके साथ हम बिस्तरी करूंगा। तो सूर्य देवी उसे बताती हैं कि वह ज्येष्ठ पुत्री है राजा दाहिर की, और ये कहते हुए वो अपना हिजाब ऊपर करती हैं। और जब खलीफा वालिद को उनका मुखमंडल दिखता है तो उनके मुखमंडल की आभा ही खलीफा को इतनी प्रभावित कर जाती है कि उसे अपनी कामुकता पर ही कोई नियंत्रण नहीं रहता, और वो सूर्य देवी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उन्हें अपने पास बिठा लेता है। वाह क्या खलीफा है, हर स्त्री को देखकर पागल हो जाता है। तब सूर्य देवी खलीफा से कहती हैं कि हम आपकी हमबिस्तरी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही 3 रात हमारे साथ बिता चुका है। तब वही खलीफा गुस्से से लाल हो जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा किया। क्रोध आवेश में यह आदेश देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को चमड़े में लपेटकर मेरे सामने पेश करो। जब मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा का यह फरमान मिलता है तो मोहम्मद बिन कासिम अपने आप को बक्से में बंद करके खलीफा के सामने भेज देता है। बक्से में बंद करके भेजा था मतलब सांस नहीं आई होगी, सांस नहीं आई होगी तो मर गया होगा। जी मर चुका था वो, उसकी लाश ही खलीफा के सामने पहुंची थी। मोहम्मद बिन कासिम के इस कृत्य को मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में बड़े आदर्श के रूप में देखा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने खलीफा के फरमान की नाफरमानी नहीं की, जबकि उसे पता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब खलीफा के सामने वो बक्सा पेश किया जाता है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की लाश थी, तो खलीफा सूर्य देवी से कहता है, देखो मेरे लोग कितने वफादार हैं, वो मेरे आदेश की अपनी जान देकर भी पालन करते हैं। तब सूर्य देवी खलीफा को सत्य से अवगत कराती हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने मेरे साथ कोई रात नहीं गुजारी थी, मैं उससे प्रतिशोध लेना चाहती थी, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के कारण हमारा राज्य नष्ट हुआ, हमारी प्रजा गुलाम बनाई गई, मेरे पिता की मृत्यु हुई। जब खलीफा ये सुनता है कि सूर्य देवी ने तो प्रतिशोध लिया है, मैं मूर्ख था जो मैंने उनकी बातों पर अमल कर लिया, तब खलीफा ये फरमान जारी करता है कि इन दोनों दाहिर की पुत्रियों को दीवारों में चिनवा दिया जाए। कुछ स्थानों पर यह वर्णन आता है कि खलीफा ने दीवारों में चिनवाने का नहीं, राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों को घोड़े से घसीटवाने का आदेश दिया था जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। ये जो प्रतिशोध लिया गया था राजा दाहिर की पुत्रियों द्वारा, इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। जिस समय यह घटना घटित होती है उस समय मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पे विजय कर चुका था और वह कन्नौज की ओर कूच करने वाला था। यदि यह प्रतिशोध नहीं लिया जाता तो कन्नौज पर आक्रमण होता। कन्नौज पर आक्रमण रुका राजा दाहिर की पुत्रियों के प्रतिशोध के कारण। चचनामा में तो वर्णन भी है कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो कन्नौज के अधिपति राजा हरिचंद्र को पत्र भी लिख दिया था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो और खलीफा के शरणागत बन जाओ, जिसका उत्तर राजा हरिचंद्र ने दिया था, कन्नौज की भूमि 1600 वर्षों से हमारी ही है और आगे भी हमारी ही रहेगी, इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। और तुम अपने आमिर को जाकर यह कह दो कि यदि उसे हमारा शक्ति परिचय करना है तो रणभूमि में आकर करे। अभी सिर्फ ये पत्राचार ही हुआ था कि उसी के बाद खलीफा का फरमान आ जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है, खलीफा का कन्नौज अभियान स्थगित हो जाता है। अंततः मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ आया होगा, राजा दाहिर की रानियों ने, पुत्रियों ने इस मातृभूमि के लिए अपने जीवन बलिदान किए, जोहर करना स्वीकार किया, दीवार में चिन्हना स्वीकार किया। और साथ ही साथ ये भी समझ आया होगा कि तथाकथित महान खलीफा पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी महानतम खलीफाओं के चरित्र कैसे होते थे, उनके दरबार में कैसे गुलाम लड़कियों के बंटवारे होते थे। क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है अरबी ऐतिहासिक दस्तावेजों से, जिसे कोई नहीं नकार सकता। कोई यह नहीं कह सकता कि इस्लाम में सेक्सुअल स्लेवरी नहीं थी। यदि कोई कहे तो यही उदाहरण है। मोहम्मद बिन कासिम 8वीं शताब्दी का ही था, इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में ही हुआ है। इस्लाम के उदय को 100 वर्ष भी नहीं हुए थे जबकि ये घटनाएं हैं।
जब बिल्कुल शुद्ध इस्लाम फॉलो होता था बिना किसी विकृति के। इस वीडियो को अंत करते करते आपको एक तथ्य और बता दूं कि यह जो युद्ध हुआ था सिंध पर, जो ये एक जिहाद था खलीफाओं द्वारा, और इस जिहाद के मूल में स्त्रियां ही थी, गुलाम स्त्रियां ही थी। ये जिहाद क्यों हुआ उसके दो वृतांत हमें प्राप्त होते हैं, एक चचनामा में, एक मासूमी के वृतांत में। मासूमी के अनुसार अरबों का एक जहाज देवल बंदरगाह जो सिंध की बंदरगाह है उसके पास तथाकथित तौर पर लूट लिया गया। वो जहाज भारत से अरब की ओर जा रहा था और उसमें भारत की कुछ गुलाम लड़कियां भी थी। जब इराक का जो सिपह सलार था अल हजाज, उसे ये पता चलता है तो वो राजा दाहिर से मदद मांगते हैं कि आप हमारी मदद करें गुलाम स्त्रियों को वापस दिलवाने के लिए। लेकिन राजा दाहिर कहते हैं ये समुद्री लुटेरों का काम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो दूसरा वृतांत है चचनामा में, अरबों का एक जहाज श्रीलंका से आ रहा था अरब की ओर, उस पर हबशी गुलाम थे जिसमें गुलाम स्त्रियां भी थी, साथ ही उसमें मुसलमान स्त्रियां भी थी जो काबा के दर्शन के लिए जा रही थी। समुद्री डाकू उसे देवल बंदरगाह के पास लूट लेते हैं, जिसके पश्चात वही वृतांत राजा दाहिर से मदद मांगी जाती है और वो मदद देने से मना कर देते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि श्रीलंका में इस्लाम कहाँ से आया? इस्लाम आक्रमणकारी तो श्रीलंका पहुंचे नहीं थे। श्रीलंका में केवल उस समय अरब व्यापारी ही थे। क्यों ये संभव नहीं है कि वो भी एक गुलाम स्त्रियां ही थी जिन्हें अरब व्यापारियों ने किसी से खरीदा था, खरीदने के बाद जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें अरब लाया जा रहा था। तो यहाँ भी एक तथ्य हमें स्पष्ट होता है, अरबों में, खलीफाओं में स्त्रियों को लेकर क्या दृष्टिकोण थे, कैसे गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी, कैसे युद्ध के बाद बंदी स्त्रियों का बंटवारा होता था खलीफाओं के दरबार में, और स्त्रियों और गुलाम स्त्रियों तक के लिए जिहाद कर दिए जाते थे। ये आपको लगता है जैसे खलीफाओं के समय गुलाम लड़कियों के बंटवारे होते थे, आज भी जो ISIS करता है इसी पैटर्न को फॉलो करता है? तो कमेंट करके मुझे बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और यदि आप इस तरह का कंटेंट और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।